मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया। इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में राम मुलविस है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बैरूनी अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय एजेंसी रात दहशतगर्दों को इकट्ठा करने के साथ उनकी फंडिंग कर रही। बलूचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना कार्रवाइयां जारी हैं, तो ग्रैंड ऑपरेशन की क्या जरूरत है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगानिस्तान के अवाम हमारे साथ, जबकि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही। पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। कौमी वकार और सलामती के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी पर जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है, वही प्रोपेगेंडा एक मखसूस सियासी जमात भी कर रही है। चच्चा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हर्फ आया, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। वज़ीर आज़म का काले धन के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान व एहलकारों से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह और सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए इनाम। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IB के अफसरान की पजीराई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काले धंधे में मुलव्विस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारे इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म की बेखुनी के लिए दिन रात मेहनत करें। पिछले 2 सालों में PTI के 90% फैसले गलत हुए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरा गया। शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, किसी को तवक्को नहीं थी ऐसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा हालात में PTI का अपना वजूद बरकरार रखना बड़ी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा PTI की सियासी तंजीम नजर नहीं आ रही। बानी PTI पर जितने केसेस बनाए गए सारे बोगस हैं। नून लीग ने हर उस जज को ट्रोल किया जो बानी की रिहाई में मददगार हो सकता था। सवाल बनता है, बानी PTI को क्यों रिहाई नहीं मिल रही। अदालतों से इंसाफ मिलना जितना पहले आसान था अब नहीं। नून लीग ने अपने रहनुमाओं को बड़ी महारत से जेल से रिहा कराया। काजी फायजीसा हमारे वकला की तस्दीक करते थे। बानी PTI से कहा था हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी विरसा को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। तजावुजात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। नहरों के
के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी सूरत सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सदर मुमलिकत ने खिताब में नहरों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी दी। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। कौम परस्त सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, एमक्यूएम की तरह सियासत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 2018 में धांधली करके एमक्यूएम को हराने वाले हार गए। मसनूई लीडरशिप जब भी शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की वो नाकाम हुई। मुकद्दस महीने में खुदकुश हमले करने वाले किस किस्म के मुसलमान हैं? बलोचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। उन्होंने कहा, मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस को मुश्किल बना दिया। ML1 मंसूबे पर वजीर रेलवे का बयान। पाक चीन ताल्लुकात पर खुदकुश हमला। माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान। पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान। वजारत खारजा बयान की वजाहत नहीं करता तो इसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी के बावजूद हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया? लगता है कि वजीर रेलवे ने एफीड्रीन के जेरे असर बयान दिया। 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी का निफाज मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल कीमतें फौरी कम, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत मुसल्लत की जाती रहेंगी, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि इलाज की सहूलियात फराहम करे और अमन कायम करे। हुक्मरान तबका बज़ाहिर खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करता है, लेकिन कौम के बच्चों को जाहिल बनाना चाहता है। हुकूमत शमसी तवानाई की हौसला शिकनी नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, बरामदशुदा सोलर यूनिट पर GST नहीं लगेगा। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से लाइल, नई पॉलिसी के बाद नेट मीटर्स की तादाद में इजाफा होगा और सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 3.5 से 4 साल होगा। वक्त के साथ लोग हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जरूर जाएंगे। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाता में बनी इंसानी हकूक यादगार का रिकॉर्ड गायब। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसन ने सुप्रीम कोर्ट के अहाता में बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार बनवाई थी। साबिक चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के दिन इसका इफ्तिताह भी किया था। यादगार कितनी मालियत की रकम से बनाई गई, टेंडर कहाँ हुआ, किस कंपनी ने यादगार बनाई, सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्विस PTI के 16 रहनुमा फिर 18 मार्च को तलब। JIT ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिर दोस्त शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास मोहम्मद, शहबाज शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर शामिल। जराये के मुताबिक JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। JIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है।